अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है एमएस पेंट। स्टूडेंट्स, एमएस पेंट की लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी एक्सरसाइज जिसके 3 पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 4th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के पहले 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखिए कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आप लोगों ने आंसर्स करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कमांड टू व्यू योर ड्राइंग ऑन द फुल स्क्रीन, यानी कि आप लोगों ने उस कमांड का नाम लिखना है जो कि क्या करती है, आपकी ड्राइंग को मॉनिटर की फुल स्क्रीन पर शो करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिकॉल करते हैं कि वो कौन सी कमांड थी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था व्यू टैब। व्यू टैब में ही हम लोगों ने देखा था ना अपनी इमेज को डिफरेंट तरीकों से। तो स्टूडेंट्स, ये भी हम लोगों ने वहीं पढ़ा था। तो व्यू टैब में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक ग्रुप देखा था, डिस्प्ले ग्रुप। डिस्प्ले ग्रुप में आपके पास 2 ऑप्शंस थे, फुल स्क्रीन व्यू और थंबनेल। तो स्टूडेंट्स, वहां हम लोगों ने देखा था फुल स्क्रीन। तो जब हम लोग उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका इमेज आपके मॉनिटर की फुल स्क्रीन पर आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आंसर क्या है, फुल स्क्रीन। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपी कमांड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने बताना है कि कॉपी कमांड क्या काम करती है, कॉपी कमांड क्यों यूज होती थी। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये कहाँ पर थी। हम लोगों ने देखा था होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, वहां पर क्या क्या ऑप्शंस देखी थी हमने देखा था कट, कॉपी और पेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कॉपी कमांड क्या करती है। कॉपी कमांड आपके सिलेक्टेड पार्ट को डुप्लीकेट बनाती है। ठीक है, पहले हम लोग कॉपी करते हैं और फिर हम पेस्ट करते हैं, तो वो जो सिलेक्टेड पार्ट होता है उसका डुप्लीकेट आपकी इमेज पर पेस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आंसर लिख लेते हैं। टू मेक डुप्लीकेट ऑफ सिलेक्टेड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी कमांड क्यों यूज होती है, टू मेक डुप्लीकेट ऑफ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ योर इमेज। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है राइट यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ कमांड्स के नाम दिए गए हैं जिनके आप लोगों ने आगे ब्लैंक में यूजेस लिखने हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले है जूम इन। तो स्टूडेंट्स, जूम इन कमांड कहाँ थी, व्यू टैब में जूम ग्रुप में थी। और जूम इन कमांड क्या करती थी, आपके इमेज को बिगर साइज में दिखाती थी, है ना स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसका यूज लिख लेते हैं। इट शोज द इमेज इन बिगर साइज। ठीक है स्टूडेंट्स, जूम इन क्या करती है, जूम इन शोज द इमेज इन बिगर साइज, यानी कि ये आपके इमेज का साइज पहले से बड़ा करके दिखाती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट कमांड देखिए। नेक्स्ट कमांड है जूम आउट। तो जूम आउट क्या करती है स्टूडेंट्स, जूम आउट है ऑपोजिट ऑफ जूम इन, यानी कि जो काम कमांड जूम इन करती है, जूम आउट उसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर जूम इन हमें हमारा इमेज बड़ा करके दिखाती है, तो जूम आउट क्या करती है, हमें हमारा इमेज स्मॉलर साइज में दिखाती है। तो चलिए लिख लें, shows the image in smaller size। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जूम आउट क्या करती है, इट शोज द इमेज इन स्मॉलर साइज। नेक्स्ट कमांड देखिए। नेक्स्ट कमांड है ग्रिड लाइंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था व्यू टैब में शो और हाइड ग्रुप। शो और हाइड ग्रुप में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि ग्रिड लाइंस, रूलर्स और स्टेटस बार। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपनी स्क्रीन पर स्टेटस बार, रूलर्स और ग्रिड लाइंस को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन थी ग्रिड लाइन, वो क्या करती थी, वो आपकी स्क्रीन पर ग्रिड लाइन को शो या हाइड करती थी। तो लिख लेते हैं, टू शो और hide
द ग्रिड लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रिड लाइन क्या करती है? ग्रिड लाइन कमांड आपकी स्क्रीन पर ग्रिड लाइंस को शो या हाइड करती है। अगर आप लोग उसे सिलेक्ट करेंगे तो ग्रिड लाइंस शो होंगी, और अगर आप लोग उसे अनसिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ग्रिड लाइंस डिसअपीयर हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट कमांड देखिए, रूलर्स। तो स्टूडेंट्स, ग्रिड लाइन के बिल्कुल साथ हम लोगों ने एक और भी कमांड पढ़ी थी, रूलर्स। रूलर्स कमांड क्या करती थी? आपकी स्क्रीन पर रूलर्स को शो या हाइड करती थी। और रूलर्स कहाँ पर शो होते थे? जी, आपके ड्राइंग एरिया के टॉप पे और लेफ्ट साइड पे। तो स्टूडेंट्स, रूलर कमांड क्या करती है? टू शो और हाइड द रूलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इन सारी कमांड्स के यूजेस लिख लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव एन इमेज। अब आप लोगों ने जो इमेज MS पेंट में ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, अब हमने उसे करना है सेव। और सेव करने का तरीका आप लोगों को बताया था ना? जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप लोग दोबारा से लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें ये तरीका आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्लिक करते थे किस बटन को? माइक्रोसॉफ्ट पेंट को। और माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बाद जो आप लोगों को ऑप्शंस नजर आती थी, उन ऑप्शंस में से हम लोगों ने क्लिक किया था सेव एज को। और सेव एज के बाद हम लोगों ने सिलेक्ट की थी वो फॉर्म कि जिस फॉर्म में आप लोग अपने इमेज को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? नई विंडो अपीयर हुई थी और फिर क्या किया था? सेव बटन को क्लिक किया था। याद है ना स्टूडेंट्स आपको? तो स्टूडेंट्स, चलिए इसका आंसर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लिक MS पेंट और उसके बाद क्लिक सेव एज। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या किया था? सिलेक्ट एनी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन? हम लोगों ने पढ़ी थी ना, PNG भी सिलेक्ट कर सकते हैं, JPEG भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन ऑप्शंस में से आप लोगों ने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी है और फिर क्या होगा? क्लिक सेव। और ये बटन कहाँ आता है स्टूडेंट्स? जो नई विंडो अपीयर होती है वहां पर ये बटन आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये तरीका था आपके इमेज को सेव करने का। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम लोगों ने अपना D पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखिए कि E पार्ट क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन E देखिए क्या है? मैच द फॉलोइंग, यानी कि कॉलम A में कुछ पिक्चर्स हैं और कॉलम B में क्या है? उनके टाइटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले कॉलम में से पिक्चर देखकर दूसरे कॉलम में उनके टाइटल के साथ उन्हें मैच करना है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहली पिक्चर को देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? ये है एक शेप। और किस तरह की शेप है ये स्टूडेंट्स? ये है ओवल। देखिए क्या आप लोगों को सेकंड कॉलम में कहीं ओवल नजर आ रहा है? जी स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो हम पहली पिक्चर को मैच कर देंगे ओवल के साथ, इस तरह से। नेक्स्ट पिक्चर देखिए क्या है? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर है एक और शेप जो कि क्या है? एक लाइन है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड कॉलम में देखिए लाइन नजर आ रहा है आप लोगों को कहीं? जी स्टूडेंट्स, ओवल के बिल्कुल नीचे देखिए, इसे हम कर देते हैं लाइन के साथ मैच। जी, अब स्टूडेंट्स थर्ड पिक्चर देखिए, ये क्या है? ये है एक कॉल आउट क्लाउड। याद है ना, जब हम लोग ड्राइंग बना रहे थे तो हम लोगों ने एक कॉल आउट क्लाउड भी बनाया था स्टूडेंट्स। वो हम लोगों ने कहाँ जाकर बनाया था? शेप्स में जाकर। तो स्टूडेंट्स, जरा देखिए अपने कॉलम B में, क्या आप लोगों को कॉल आउट नजर आ रहा है? जी, ये देखिए। तो इस पिक्चर को हम कर देते हैं मैच कॉल आउट के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स। अगेन एक शेप है हमारे पास, एक कर्वी लाइन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसे क्या कहा था? ये होता है कर्व। ठीक है, तो चलिए देखिए अपने सेकंड कॉलम में कि क्या हमें इसका टाइटल मिलता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये है एक कर्व और इसे हम मैच कर देते हैं कर्व के साथ। जी, अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए। जी, इस आइकॉन को देखिए स्टूडेंट्स, ये क्यों यूज होता था?
जी स्टूडेंट्स, ये हम यूज करते थे अपनी शेप्स में कलर्स को फिल करने के लिए। टूल्स में देखा था ना। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्या टूल है? ये है फिल विद कलर। तो चलिए इसे मैच कर देते हैं फिल विद कलर के साथ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक टूल है जो कि क्या करता है, आपकी ड्राइंग्स को इरेज करता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है एक इरेजर। चलिए नेक्स्ट कॉलम में देखिए कि आप लोगों को कहीं इरेजर नजर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, इसे हम मैच कर देते हैं इरेजर के साथ। और अब हमारे पास सिर्फ एक पिक्चर बची है। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को देखिए। ये आइकॉन क्यों यूज होता था? आप लोगों ने टूल्स में देखा था इस आइकॉन को, और हम लोगों ने इसे यूज किया था टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपने टाइटल्स में देखिए टेक्स्ट कहाँ लिखा है। तो इस पिक्चर को हम लोगों ने मैच कर दिया टेक्स्ट के साथ। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को अपनी बुक्स पर मार्क कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपनी बुक्स पर इनको मैच कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन F देखिए। अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। इनके लेटर्स को अरेंज करके आप लोगों ने लिखने हैं मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? OZOM। स्टूडेंट्स याद करें ये क्या है? चले मैं हिंट दे देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था व्यू टैब, और व्यू टैब में हम लोगों ने एक ग्रुप पढ़ा था जिसका कि ये नाम है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कौन कौन से ग्रुप्स पढ़े थे? हमने पढ़ा था जूम, हमने पढ़ा था डिस्प्ले और शो और हाइड। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है जूम। तो चलिए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं इसे अरेंज करके। ये है जूम। जी नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है OPYC। कुछ समझ आ रहा है ये क्या है? स्टूडेंट्स, ये है एक कमांड जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने सिलेक्टेड पार्ट को डुप्लीकेट करने के लिए। क्या है ये? जी ये है कॉपी। तो लिख लेते हैं COPY, कॉपी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए TUC। जी स्टूडेंट्स, इस कमांड को हम लोग यूज करते हैं अपने इमेज के किसी पार्ट को कट करने के लिए। यानी कि ये क्या है? ये वर्ड है कट। CUT, कट। जी नेक्स्ट वर्ड देखिए IFLP। जी स्टूडेंट्स, तो इमेज ग्रुप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रोटेट करना और फ्लिप करना। तो जरा देखिए इस वर्ड को, ये क्या है? जी स्टूडेंट्स, ये है फ्लिप। तो चलिए इसे लिख लेते हैं फ्लिप, FLIP, फ्लिप। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट वर्ड रह गया है, चलिए इसे भी अरेंज कर लेते हैं। ये है ORATET। तो स्टूडेंट्स हिंट मैं ये दे देती हूँ कि ये हमेशा फ्लिप के साथ आप लोगों को नजर आता है आपके इमेज ग्रुप में। जी स्टूडेंट्स, ये है रोटेट। हम लोगों ने रोटेट और फ्लिप को एक साथ ही देखा था ना। जी, तो ये है रोटेट। चलिए लिख लेते हैं रोटेट। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।